आर नैक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिमाद्री तुंग श्रृंग से जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता जो हमें एक प्रेरणा प्रदान करती है। इसका हम भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से जो कविता है उसके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, नाटककार है, कथाकार है और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक है। उनका जन्म 30 जनवरी 1990 को वाराणसी में हुआ था। उन्होंने हिंदी काव्य को नई भावनात्मक ऊंचाई प्रदान की है। उनकी रचनाओं में प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्र प्रेम, करुणा, सौंदर्य और मानवीय संवेदना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उनकी जो प्रमुख कृति है वो है कामायनी, आंसू, लहर, झरना और उनके नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। ठीक है। उनकी जो भाषा है संस्कृत निष्ठ हिंदी है और भाषा का सुंदर समन्वय इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। इनका निर्धन जो है वो 15 नवंबर 1937 में हुआ था। ठीक है। तो चलिए हम कविता का भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। हम एक बात बता दें आपको कि यहाँ पे जो कठिन शब्द है वो शब्दों का अर्थ हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, केवल पंक्तियों का भावार्थ बता रहे हैं, क्योंकि वो जब बताएंगे हम तो काफ़ी बड़ा वीडियो भी हो जाएगा और दूसरी बात वो बच्चों वाला काम होगा। ठीक है। तो देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती समप्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। मतलब ये जो कविता उस समय लिखी थी जब हमारे देश में आज़ादी का दौर चल रहा था, हर जगह क्रांति की बात चल रही थी और हमारे देश में राष्ट्रीयता का प्रेम जागृत करने के लिए ये जो कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से जागृत और पवित्र भारत माता प्रकाशमान होकर स्वतंत्रता का संदेश दे रही है। मतलब उस समय क्या था, अंग्रेजों का दौर था और हम गुलाम अवस्था में थे। तो हमें आज़ादी के दौर पे सभी लोगों को, नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के उद्देश्य से जयशंकर प्रसाद ने ये कविता लिखी है, मोटिवेशन वाली, राष्ट्रीयता प्रेम जागृत करने वाली कविता, कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से जागृत और पवित्र भारत माता प्रकाशमान होकर स्वतंत्रता का संदेश दे रही है। वह अपने पुत्रों को देश की आजादी और गौरव के लिए प्रेरित कर रही है। भारत की महान आत्मा स्वयं उजाला फैलाते हुए वीरों को पुकार रही है। यहाँ कवि ने भारत माता को स्वतंत्रता की देवी के रूप में चित्रित किया है कि स्वतंत्रता की देवी कौन है, भारत माता। और भारत माता हमको क्या कर रही है, आवाज लगा रही है, गुहार लगा रही है और हमें क्या कर रही है, देश की आज़ादी और गौरव के लिए क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है कि तुम आओ और क्या करो, विद्रोह करो, अंग्रेजों से संघर्ष करो और अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए क्या करो, अपने प्राणों का बलिदान करो और स्वतंत्रता प्राप्त करके मुझे स्वतंत्र करो और देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करो। ठीक है। अमृत अमृत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बड़े चलो। इसका मतलब क्या है कि कवि वीर युवकों से कहता है कि वे अमर वीरों की संतान हैं, इसीलिए दृढ़ निश्चय कर लो। देश सेवा और स्वतंत्रता के मार्ग का जो मार्ग है वो महान और पवित्र है। बिना रुके साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। मतलब कवि क्या कह रहे हैं, जो जितने भी अपने भारत के जो युवक हैं, नौजवान हैं, उनको बोल रहे हैं कि वे अमर वीरों की संतान हैं, इसलिए दृढ़ संकल्प कर लो और देश सेवा और स्वतंत्रता के मार्ग में क्या करो, आगे बढ़ो। किसी भी तरह से डरना नहीं है आपको और इस पवित्र कार्य में क्या करो, आगे बढ़ो, बिना रुके बिना थके। ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 पंक्तियों में कवि किसकी बात कर रहे हैं, कवि युवाओं में उत्साह, साहस और देशभक्ति की भावना जागृत करने की बात कर रहे हैं। ठीक है। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दासी, सपुत्र मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। देखिए ये 4 पंक्तियों का क्या अर्थ है कि भारत माता की कीर्ति की असंख्य किरणें चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला रही है। मातृभूमि के सच्चे सपूतों को कभी रुकना नहीं चाहिए। वीर और साहसी लोगों का कर्तव्य है कि वो देश की रक्षा और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष करें। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कवि वीरता और कर्मशीलता का संदेश दे रहे हैं इन 4 पंक्तियों में कि
भारत माता की कीर्ति क्या है, असंख्य किरणें चारों ओर प्रकाश फैला रही है। मातृभूमि के जो सच्चे सपूत है ना, उसको कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। वीर और साहसी लोगों का कर्तव्य है कि वे देश की रक्षा करे, देश का सम्मान करे और देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करे। ठीक है, यानी ये कविता, ये जो 4 पंक्ति है वो वीरता और कर्मशीलता का संदेश देती है। अरारती सैन्य सिंधु में सुभाड़वंगी से जलो प्रवीण हो। देखो, प्रवीर हो जयी बनो बड़े चलो। इसका मतलब क्या है कि कवि कहता है कि शत्रु की विशाल सेना रूपी समुद्र में वीरों को प्रचंड अग्नि की तरह दहकना चाहिए। उन्हें पराक्रमी बनकर विजय प्राप्त करना चाहिए। संघर्षों से घबराए बिना निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वही सच्चे वीरों का क्या है, धर्म है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कवि कहता है कि शत्रुओं की विशाल सेना रूपी समुद्र में वीरों को प्रचंड अग्नि की तरह दहकना चाहिए। यानी जो शत्रु है, जो इतनी उसकी विशाल सेना है, उसमें वीर क्या है, अग्नि की तरह धड़कना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे शत्रु के बीच में भी हमें अपना पराक्रम दिखाना चाहिए और पराक्रमी विजय बनकर विजय प्राप्त करनी चाहिए। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही सच्चे वीरों का क्या है, धर्म है। तो यहाँ कवि क्या कर रहा है, राष्ट्र प्रेम और साहस और विजय का क्या दे रहा है, संदेश दे रहा है। तो आशा करते हैं ये छोटी सी कविता है, आपको समझ में आई होगी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जब देश था ना, जब अंग्रेजों की गुलाम था, तब उसे मुक्ति प्रदान करने के लिए सारे भारत में एक प्रकार की राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी। और कवि ने भी अपनी ये कविता राष्ट्रीयता की लहर जागृत करने के उद्देश्य से लिखी थी कि इस कविता को पढ़ने के बाद जो नागरिक हैं उसमें राष्ट्रीयता का प्रेम जागृत हो और वो राष्ट्र के लिए समर्पण करने, बलिदान करने और सहयोग करने के लिए तत्पर हो और उसे अपने राष्ट्र पर अभिमान हो, अपनी भारत माता पे गर्व हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।